हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ। किस प्रकार से फील कर रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में जय माता महाकाली जय महाकाल अवश्य लिखें। और हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है, पेड रीडिंग अवेलेबल है, पेड कंसल्टेंसी हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं बुक। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की है तो उससे भी हमारे यहाँ निजात दिलाया जाता है। उसको भी आप देख सकते हैं। ब्लैक मैजिक अगर है, कार्मिक रिमूवल है, फास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसके बाद एंसेस्टर हीलिंग है, मनी ब्लॉकेज है। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन है वो कैसा फील कर रहे हैं इस समय, और उनकी लेट नाइट थाउट क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन की एनर्जी क्या है। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कार्मिक कनेक्शन में हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन में है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। क्लेम करें रीडिंग को अगर रेजोनेट करता है तो, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं देखता हूँ कि मेरे व्यूवर्स की लेट नाइट थाउट क्या है, व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके स्पेशल पर्सन का लेट नाइट थॉट क्या है। मेरे एंजल मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि उनके पर्सन का लेट नाइट थॉट क्या है। देखिए, पहले क्या है ना कि माइंड, कुछ दिन पहले, अगर मैं बताऊं कुछ दिन पहले की बात है, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी, माइंड पूरी तरह से एकदम एग्जॉस्ट हो गया था। इस प्रकार की एनर्जी थी, नेगेटिविटी थी, हीलिंग नहीं कर रहे थे उस समय। अगर मान लीजिए हीलिंग चल ही रही थी, लेकिन मान लीजिए उस प्रकार से अगर हीलिंग नहीं कर रहे, जिस प्रकार की हीलिंग करनी चाहिए, तो उस समय उनका एनर्जी इस प्रकार का था। लेकिन उस समय फिर थोड़ा सा स्ट्रेस में आए, थोड़ा सा समझने लगे चीज़ों को, तो फिर स्ट्रेस में आ गए। ठीक है, स्ट्रेस में आने के बाद क्या है कि अब पूरी तरह से वो रिसेप्टिविटी के एनर्जी में है। यानी कि उनको सारी चीज़ें गाइडेंस के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। वो इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके जो स्पेशल पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के, वो इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, और आपको और आपके इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। धीरे धीरे वो हारमोनियस यूनियन में आ रहे हैं ताकि आपके साथ परमानेंट यूनियन में आ सकें, मैरिज में आ सकें, ठीक है ना। मैं देखूंगा कि आज दिन भर मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन है वो कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो, ठीक है ना। हीलिंग की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो हीलिंग अच्छे से करके और आगे बढ़ रहे हैं, और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए। आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मतलब हारमोनियस यूनियन में वो खुद आ रहे हैं और आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपके साथ अगर वो फ्यूचर में जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके साथ कैसे रहेंगे, आपके साथ कैसे मतलब जीना है जीवन, आपको कैसे कैसे क्या क्या बताना है, क्या क्या हैंडल करना है, कैसे आपके साथ जीना है, किस प्रकार से आपके साथ रहना है, क्या क्या चीज़ सुधार करना है, क्या क्या चीज़ करना है, वो सारी चीज़ें का प्लानिंग वो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और हीलिंग की कमी थी तो वो धीरे धीरे हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और पास्ट में जैसे जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें मतलब कह सकते हैं, जैसे आप दोनों के बीच जो बबल फेज था, वो बबल फेज को कल बहुत ज़्यादा मतलब वो याद कर रहे थे, आज भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। बबल फेज की चीज़ें तभी याद आती है जब हमारा परमानेंट यूनियन होने वाला रहता है, यानी जब आप हारमोनियस यूनियन में होते हैं तभी आप बबल फेज में की चीज़ें याद आती हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें। आप दोनों के बीच में जो अच्छी मेमोरीज हैं, आप दोनों के बीच की जो अच्छी मेमोरीज हैं, वो सबसे ज़्यादा याद आती हैं कब, जब परमानेंट यूनियन होने वाला रहता है, मैरिज होने वाला रहता है उस समय। क्योंकि आप अपने पर्सन को पूरे अच्छे से समझ लेते हैं, फीलिंग को कि मतलब इस रिश्ते में जो भी चीज़ हुआ, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कार्मिक आया, किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ घटित हुआ आपके साथ या आपके पर्सन के साथ, तो क्यों हुआ,
ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन के द्वारा परमानेंट यूनियन से पहले ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बता दिया जाता है, ठीक है ना? स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये चीज़ बता दिया जाता है। एसेंशन के कनेक्शन में भी ये चीज़ बता दिया जाता है कि आपके साथ या आपके पर्सन के साथ जो भी चीज़ें घटित हुई, क्यों हुई, ये हुई, सारी चीज़ें, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और पास्ट के जो आप दोनों के बीच के जो अच्छे मेमोरीज़ हैं, उनको याद कर रहे हैं वो, है ना? हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कब तक आपके जो मेरे व्यूअर्स के स्पेशल पर्सन है, वो कब तक एक्शन लेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में है या कार्मिक कनेक्शन में है, तो आपके जो स्पेशल पर्सन है, मेरे व्यूअर्स के स्पेशल पर्सन है, वो कब तक मेरे व्यूअर्स के पास कॉल या मैसेज या टेक्स्ट करेंगे, ये मुझे बताया जाए डिवाइन। पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 दिन, 2 महीना या 2 हफ्ते के में आपके पास कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो कुछ भी आ सकता है ना? पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन, 2 महीना और 2 सप्ताह के अंदर आपके पास कॉल, मैसेज कुछ ना कुछ आपके स्पेशल पर्सन का रिसीव अवश्य होगा। देख लीजिएगा आप, ठीक है? आपसे बात करना चाहते हैं, फिलहाल वो साइलेंस की एनर्जी में है और क्या ना, पहले मान लीजिए किसी भी चीज़ का वो सोर्स में थे, अगर मान लीजिए आप उनकी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊर्जा का स्रोत हैं। ऊर्जा का स्रोत मतलब जैसे आपसे ही उनको एनर्जी मिलती है, आपसे उनको खुशी मिलती है। अगर आप उनके जीवन में नहीं रहते या आपको अगर वो नहीं देखते, तो उनका जीवन अधूरा फ़ील होता है उनको और वो अपने जीवन में निरर्थक हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता कि मुझे अब करना क्या है? अगर आप उनको दिखाई नहीं देते या आप उनको मतलब याद नहीं करते, आप उनको एनर्जी नहीं देते या उनको आप दिखाई तक नहीं देते, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब मुझे जीवन में करना क्या है, ठीक है? तो आप ही उनके सोर्स हैं एनर्जी का, ये चीज़ वो जान गए हैं, क्योंकि आपके बिना उनका जीवन एकदम नीरस हो जाता है, अच्छा नहीं लगता उनको अपने जीवन में, ठीक है ना? फिलहाल वो साइलेंस की एनर्जी में, लेकिन कॉल मैसेज कीजिए आपको 2 दिन, 2 सप्ताह या 2 महीना के अंदर रिसीव अवश्य होगा। मेरे व्यूअर्स को अपने स्पेशल पर्सन का कॉल मैसेज अवश्य रिसीव होगा। ये मेरे डिवाइन एंजल और मेरे टैरो का एनर्जी है। माता महाकाली की शक्तियाँ मुझे बताएँ कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले क्या था, अ, ब्रेक थ्रू अवश्य मिलेगा। इस रिश्ते में आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से स्लोइंग डाउन हो गया था आपका रिश्ता, आपको लग रहा था कि किसी जगह पे आप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, स्टक वाली एनर्जी में आप थे, तो देखिए, पहले क्या था ना कि आप आउटसाइडर थे। मेरे व्यूअर्स जो थे वो आउटसाइडर थे या आपके हो सकते हैं पर्सन आउटसाइडर थे। यानी बाहरी चीज़ों को ज़्यादा देखते थे कि बाहर में जो चीज़ घटित हो रही है, वो चीज़ को वो ज़्यादा देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ या मेरे पर्सन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन सारी चीज़ों को सोच करके या जान करके, देख करके वो सारी चीज़ें करते थे। उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाते थे, ठीक है ना? लेकिन अब वो समझ गए हैं कि कोई भी चीज़ अगर बाहर में घटित हो रही है, अगर बाहरी दुनिया में कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, तो वो सबसे पहले हमारे अंदर घटित हो रहा है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। जिस प्रकार से ये पूरा यूनिवर्स है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है, ठीक है ना? तो वो सब सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, उन उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है उनके एंजल्स के द्वारा, ठीक है ना? और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है आपकी तरफ। आपके जो स्पेशल पर्सन है उनको गाइडेंस दिया जा रहा है और वो आपके साथ ब्रेक थ्रू चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके साथ भागीदार बनना चाहते हैं। इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अगर मान लीजिए कोई मेरे व्यूअर्स हैं, तो उनका परमानेंट यूनियन, हार्मोनियस यूनियन में वो आ गए हैं, तो अपनी स्टेज के हिसाब से आप देख लेंगे कि उनका परमानेंट यूनियन होने वाला है। इस रिश्ते में आपको ब्रेक थ्रू अवश्य मिलेगा, ठीक है ना? यानी आपको जीत मिलेगी इस रिश्ते में। अगर आप हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं, अपने स्टेज के हिसाब से आप देख लेंगे। रेजोनेट कोई भी रीडिंग को या कोई भी चीज़ को खुद से ज़बरदस्ती ना कराएँ, ठीक है ना? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं, अच्छे से हीलिंग किए हैं, वो परमानेंट यूनियन में अवश्य आ जाएँगे और मैरिज भी हो जाएगा उनका अपने डीएम के साथ, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं कुछ ही दिनों में, ठीक है ना? हो सके
2 महीना 3 महीना के अंदर ये सारी चीज़ें घटित हो जाए जो मैं बताया हूँ आपको। अब मैं लास्ट एक चीज़ देखूँगा कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो उनसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है ना? मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन है वो उनसे कितना प्यार करते हैं। मेरे एंजल मुझे गाइड करें, मुझे बताएँ कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो कितना प्यार करते हैं मेरे व्यूवर्स से। बहुत ज़्यादा आपके प्यार को समझ रहे हैं। आपके प्यार को वो समझ रहे हैं और आपके लिए वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। बॉटम द ऑफ द डेक है ये। अंडरस्टैंडिंग, वो आपके ट्रू लव को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले वो किसी भी कारण से आपके प्यार को या आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो अब सारी चीज़ें उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है उनके एंजल्स के द्वारा और भगवान के द्वारा, माता महाकाली के द्वारा या महाकाल के द्वारा। उनको जिस भी गॉड को आप मानते हैं, एंजल को मानते हैं, उनको दिया जा रहा है गाइडेंस और वो आपको और आपके रिश्ते को समझ रहे हैं कि ये रिश्ता कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके लिए, है ना? दुनिया में कोई भी मायने नहीं रखता, आप मायने रखते हैं। इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपका प्यार मायने रखता है। आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं इस प्यार के लिए, आप कितना ज़्यादा मेहनत किए हैं, अब उतना ही ज़्यादा वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ जीना चाहते हैं। वो आपके साथ अगर किसी प्रकार का बबल फेज़ उनका गुज़रा था, किसी प्रकार का रोमांटिक पल अगर गुज़रा था, तो वो सारी चीज़ों को याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, ठीक है ना? और मैं अगर आपको बता दूँ, तो आपके लिए आगे आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा, उस चीज़ के बारे में भी वो सोच रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा, वो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है ना? अभी मैं टैरो का एक सेटअप पूरा तैयार करवा रहा हूँ, काम चल रहा है उसमें। टैरो रीडिंग का पूरा सेटअप तैयार करवा रहा हूँ एक टेबल में। उसके बाद मैं वहाँ पे आप लोगों का रीडिंग करूँगा। आप लोग भी देखिएगा कि कार्ड में क्या-क्या आ रहा है, ठीक है ना? और धीरे-धीरे मैं पेड रीडिंग भी कर रहा हूँ। पेड रीडिंग भी स्टार्ट है, आप लोग करवा सकते हैं और पेड कंसल्टेंसी भी उपलब्ध है, हीलिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, आप लोग कर सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव, जय माता महाकाली अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स पे। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, जय माता महाकाली।